अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस की क्या अहमियत है, माइटोसिस के फ़ेजेस इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो माइटोसिस एक तो लिविंग ऑर्गेनिज़म की लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट किरदार है। पहली चीज़ ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है और ग्रोथ करता है ऑर्गेनिज़म की। अब ये याद रखिए, अभी हमारे बॉडी के अंदर जितनी सेल की कॉपीज़ बनती जाएंगी उतना हमारा बॉडी एक तो ग्रो भी करेगा, डेवलप भी करेगा, और इसको मेंटेन रखता है माइटोसिस, न्यू सेल्स पैदा करके। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती है। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये भी माइटोसिस के ज़रिए हो रही है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और जो प्रोडक्शन है न्यू सोमेटिक सेल्स की, जैसे रेड ब्लड सेल्स, यानी जैसे 120 दिन बाद हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं या आरबीसीज़ हैं वो चेंज होते हैं और उसकी जगह में न्यू बनते हैं। और ये भी जो सेल्स की डिवीज़न होती है रेड ब्लड सेल्स की, ये भी माइटोसिस से होती है। और याद रखिएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमें ज़ख़म लगते हैं या कहीं पे कोई चीज़ वेयर या टेयर, कहीं पे ज़ख़म हो जाता है या कहीं कोई चीज़ कट जाती है, तो वो क्या होता है, उसकी हीलिंग भी माइटोसिस के ज़रिए होती है। वो ज़ख़म भी जो हील करते हैं, सही होते हैं, तो ये माइटोटिक डिवीज़न की वजह से होते हैं। अब यहाँ पर याद आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, यानी ये सेल डेथ होता है दोनों वेज में। और ये कैसे हो रहा है ये बताते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एपोप्टोसिस होता है, एक तो याद रखिएगा कि सेल डेथ जो होती है इसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर डेवलपमेंट होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो नहीं चाहिए स्ट्रक्चर्स, वो भी डिलीट हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो में टेल होती है, लेकिन ये एपोप्टोसिस की वजह से वहाँ से वो सेल्स सुसाइड एक्ट करते हैं और वो मर जाते हैं। और सम पार्ट ऑफ ऑर्गन जो डेवलपिंग डिजिट्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अक्सर लोगों की 6 उंगलियां होती हैं, तो ये भी एपोप्टोसिस की वजह से, यानी एपोप्टोसिस नहीं होने की वजह से होता है। अगर एपोप्टोसिस होता तो वो नहीं होता। तो याद रखिएगा एपोप्टोसिस भी सेल डिवीजन डेथ ही हैं। अब याद रखिएगा, अगर ये जो सेल डेथ है, अगर ये प्रोग्राम्ड है और नॉर्मली जो सेल, यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल उसमें चेंजेस आती हैं और सेल एक्सोसाइड की तरह अपने आप को ख़त्म कर देता है, इसको कहते हैं एपोप्टोसिस। तो और नेक्रोसिस क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सेल डेथ है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे इन्फेक्शन, टॉक्सिन या ट्यूबर, या एक्सीडेंटल सेल डेथ, सेल का अचानक से क्या हो जाना, मर जाना, ये कहलाता है नेक्रोसिस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज सिग्निफिकेंस एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस आपको समझ आ गया होगा।